Hello guys, welcome to CU Physics. Question क्या गया? The Earth and the Moon are attracted to each other by the gravitational force. Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the Moon attracts the Earth and why? चलिए भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या लिखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m1 है एक बॉडी का मास, m2 है दूसरी बॉडी का मास और r है उनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन। यहाँ कहीं भी हमने ये नहीं बताया था कि ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है। ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों बॉडीज पर एक्ट कर रहा है। मतलब अगर एक बॉडी के पे एक्ट कर रहा है तो वो दूसरी बॉडी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही होगी। यहाँ पर इस तरह से ये देखिए, ये फोर्स लगा दिया मैंने, कैपिटल F फोर्स। यहाँ पर जो कैपिटल F फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर, ये इस फोर्स से अर्थ मून के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। सिमिलरली जो मून के ऊपर जो कैपिटल F फोर्स लग रहा है उससे ये मून जो है वो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। तो सेम फोर्स लग रहा होता है दोनों बॉडीज पर। जब दोनों बॉडीज पर सेम फोर्स लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेट कौन सी बॉडी ज़्यादा होगी? जिसका मास कम होगा। तो सेम फोर्स एक्ट्स ऑन both the bodies, so equal forces are acting on both earth and moon। अर्थ और मून दोनों पर लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर है। चलिए, जब मून की क्रिएशन हुई थी बिग बैंग थ्योरी के टाइम, जब बिग बैंग थ्योरी के बाद सभी स्टार्स प्लैनेट्स बन रहे थे, उस टाइम पे मून के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के होने की वजह से, ये नेचर की देन है, ये कोइंसिडेंटली मून के पास उस टाइम पर टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और वो वेलोसिटी लेकर के वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया। जैसे ही वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगी हुई है, तो ये फोर्स एक्ट करती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही फोर्स एक्ट करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह, और ये जो मून है वो रोटेट करने लग जाता है अर्थ के टुवर्ड्स एक सर्कुलर पाथ में। अब ये मून जो है इस सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि किसी भी बॉडी को, ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप यहाँ खड़े हो और एक दूसरा पर्सन आपके सामने आता है, किसी वेलोसिटी से इस तरह से निकल जाता है, आप उसे देखते रह जाते हो और वो इस रास्ते चला जाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाता है। अब आपने क्या किया? आपने एक रस्सी ली और वो रस्सी फेंक करके इस पर्सन को आपने इसे बांध लिया जी। अब ये पर्सन इस वेलोसिटी से चलता है और इस रस्सी के आगे नहीं जा सकता। आपने रस्सी इतनी टाइटली पकड़ ली और अब आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हो। आपने किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ लिया, ये रस्सी पकड़ ली है, इसके पास वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगा? ये जाना चाहता था स्ट्रेट पाथ पर जाएगा कैसे? जैसे जैसे ये ऐसे जाएगा, रस्सी के साथ घूमता जाएगा। भाई रस्सी को छोड़ के तो नहीं जा सकता, रस्सी से आपने बांध दिया उसे बड़े अच्छे से, और अब ये क्या करने लगेगा? आपकी इस फोर्स की वजह से, आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से क्या करेगा? आपके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। ऐसा ही तो होगा भाई। जो सीधा चला जाता, अगर आपने रस्सी नहीं डाली थी, आपने रस्सी डाल के उसे बांध लिया, अब उसे आप जाने नहीं दे रहे हो, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी। सिमिलरली अब क्या हुआ? आपने क्या किया इस केस में? आपने रस्सी डाली और रस्सी में जो टेंशन फोर्स आई थी, वो टेंशन फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है, और वो इसी फोर्स की वजह से अपनी वेलोसिटी होने के कारण इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो सिमिलरली अर्थ ने क्या किया? अर्थ ने मून के ऊपर रस्सी नहीं फेंकी, पर अर्थ ने उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। और इस फोर्स की वजह से मून क्या करता है? उसके पास वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी के चलते अब वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो फोर्स जो दोनों के ऊपर लग रहा है, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो है सेम, पर मूव कौन कर रहा है? देखिए, मूव कर रहा है मून। क्लियर है? तो अब एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए इन सभी वीडियोस को आप देखिए प्लेलिस्ट मोड में। अगर आप प्लेलिस्ट मोड में देखते हैं तो आपका 70% कंसेप्ट जो है यहीं क्वेश्चंस के साथ साथ ही क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो एंजॉय